साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। तो बच्चों, हमारी चल रही थी व्याकरण सीरीज जिसका हमने नाम रखा शून्य से शिखर तक। आज बच्चों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शायद क्लास 3rd में ही आपने सबसे पहली बार संज्ञा पढ़ ली। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हमेशा पढ़ते रहेंगे, है ना बच्चों। जब तक हिंदी पढ़ेंगे तब तक आप पढ़ेंगे संज्ञा। तो आज इसी संज्ञा को सीखेंगे बच्चों की क्या होती है संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं, 10th बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, यही हम पढ़ेंगे, सबके उदाहरण देखेंगे कि जो जो इनके भेद हैं उन सबके उदाहरण करेंगे। तो बच्चों इससे पहले, संज्ञा से पहले हमें पुराने वाले सारे जितने लेक्चर हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं लिए हैं तो आप पढ़ें, क्योंकि हिंदी भाषा की शुरुआत के पहले हमें पढ़नी क्या है, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, फिर शब्द, शब्दों का वर्गीकरण, ये सब मैं करा चुकी हूँ। आज उसी श्रृंखला में अब हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा। चलिए समय वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो प्यारे बच्चों क्या है संज्ञा, चलिए आइए कर लेते हैं संज्ञा। संज्ञा बच्चों कैसे बना है शब्द संज्ञा, देखिए संज्ञा कैसे बना है। संज्ञा बना है सम प्लस ज्ञा से। किससे बना है बच्चों, सम प्लस ज्ञा। क्या होता है सम और क्या होता है ज्ञा का अर्थ, तो देखिए सम का अर्थ होता है बच्चों सम्यक। क्या होता है बच्चों, सम्यक। और ज्ञा क्या होता है बच्चों, ज्ञान। कि सम का अर्थ मैंने बताया बच्चों सम्यक और ज्ञा का बताया ज्ञान। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ सम्यक ज्ञान। क्या है सम्यक और क्या ज्ञान। सम्यक होता है बच्चों पूरा। क्या होता है प्यारे बच्चों, पूरा। और ज्ञा का मतलब क्या बताया मैंने, ज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान। क्या हुआ बच्चों, शाब्दिक अर्थ सम्यक ज्ञान। बोलिए मेरे साथ, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया शाब्दिक अर्थ, क्योंकि बच्चों जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं हर चीज का बताऊंगी। मैंने जैसे व्याकरण का भी अर्थ बताया, वर्ण का भी अर्थ बताया, शब्द का भी अर्थ बताया, है ना बच्चों, बताया ना। ऐसे ही क्या होता है संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हुआ मेरे बच्चों सम्यक ज्ञान, या आप कह सकते हैं पूरा ज्ञान, या कह सकते हैं पूर्णतः ज्ञान। क्या कह सकते हैं, पूर्णतः ज्ञान। और क्या कह सकते हैं बच्चों, पूरा ज्ञान। और क्या कह सकते हैं बच्चों, संपूर्ण ज्ञान। तो ये सभी क्या है संज्ञा के शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करेंगे संज्ञा के व्याकरणिक अर्थ की, कि आखिर संज्ञा क्या, व्याकरणिक अर्थ क्या है। व्याकरणिक अर्थ मतलब व्याकरण में क्या अर्थ है संज्ञा का। व्याकरणिक अर्थ, व्याकरण अर्थ होता है बच्चों नाम। क्या होता है, नाम। किस संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम, किसी का भी नाम, वही क्या है संज्ञा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे कोई एक ऐसी चीज का नाम बता सकते हैं जो संज्ञा ना हो, बताइए कमेंट करके। जब भी आप लेक्चर लें और आपके मन में जो पहला थॉट आया, कि पहला ही जो आपका आंसर निकल के आया, वो मुझे कमेंट जरूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि संज्ञा ऐसा कोई बताओ जिसमें संज्ञा ना हो, जैसे ये कमरा है, इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि वह नाम मुझे बता दीजिए जो संज्ञा नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संज्ञा नहीं है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन ही आपसे प्रूव कर दिया कि आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई चीज का नाम बताइए जो संज्ञा ना हो, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है।
क्योंकि जिसका भी हमने नाम रख दिया बच्चों वो ही क्या है, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही क्या है, नाम। तो संज्ञा, देखिए ये कमरा है, इसमें पंखा चल रहा है, ये संज्ञा है। ये बोर्ड है, संज्ञा है। मेरे हाथ में पेन है, संज्ञा है। बेड है, टेबल है, कुर्सी है। जिसका भी हमारे दिमाग में इमेज बन जाए, एक नाम हो प्यारे बच्चों, वह सब संज्ञा है। आप देखिए इस संसार में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब हमें उसके बारे में नॉलेज है, हमने उसको नाम दे रखा है। अब जब हमने उसको नाम दे रखा है तो वह क्या है, संज्ञा। आई बात समझ में? तो इससे बच्चों क्या निकल के आया, इससे निकल के आई परिभाषा। क्या निकल के आई बच्चों, परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। क्या निकल के आई बताइए? निकल के आई बच्चों, किसी व्यक्ति, बोलिए मेरे साथ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं बच्चों, तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई बच्चों बात समझ में? मतलब दुनिया में जो भी कुछ है, जो भी किसी का नाम है, वह सब क्या है बच्चों, संज्ञा है। मैंने लिख दी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसी से आ गए बच्चों इसके भेद निकल के। हर चीज में से अगली चीज पे जाना सीखिए। परिभाषा से ही वर्गीकरण पे आप जाना सीखिए। जैसे हमने परिभाषा में लिखा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यहीं से हम करेंगे बच्चों संज्ञा का वर्गीकरण। क्या करेंगे बच्चों, कि कितने प्रकार की है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। देखिए जब भी आप संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, आप पढ़ते होंगे संज्ञा के 3 प्रकार हैं, कभी आप पढ़ते होंगे संज्ञा के 5 प्रकार हैं, पढ़ते हैं ना बच्चों। तो देखिए इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या हुआ बच्चों, संस्कृत में संज्ञा के हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जो जातिवाचक संज्ञा है बच्चों, उसके ही 2 टाइप और हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसको आगे जाके 2 प्रकार उसके और बताए। तो इस तरीके से 3 थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और जातिवाचक को समूहवाचक और द्रव्यवाचक में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हुए थे 5 प्रकार। लेकिन बच्चों धीरे 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 अब हिंदी में विद्वानों ने इसके 5 प्रकार बताने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसके अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ना पढ़ के कितने टाइप्स पढ़ते हैं बच्चों, 5। कौन कौन से पढ़ते हैं बताइए? अब हम इसके 5 प्रकार पढ़ते हैं बच्चों। पहला है व्यक्तिवाचक, बोलिए मेरे साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जब भी आप पढ़ें टीचर के साथ साथ ना बोले, मैं ये नहीं कहूंगी साथ साथ बोले, टीचर ने एक बार बोल दिया और जब वो दोबारा रिपीट कर रहा है तो आप बोलें। उससे क्या होगा बच्चों, आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा, आपको कोई चीज जल्दी जल्दी याद होगी। तो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है बच्चों, अब यहीं पे हम करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर बच्चों चौथा करेंगे समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5वां भाववाचक संज्ञा। 5 याद हो गए आपको? बताइए एक बार मेरे साथ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। चलिए अब करते हैं हम इनका एक एक का एक्सप्लेनेशन,
एक एक को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, एकदम मार्वलस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पहले कौन सा करेंगे बच्चों? पहले करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए किसी भी चीज के लिए स्टार्टिंग कहां से होती है, कैसे स्टार्टिंग होती है? विशेष रूप से की जाती है ना। जैसे आप कहीं भी देखेंगे, आप जैसे प्रधानमंत्री जी की कोई रैली होने वाली हो तो उनमें विशेष कौन है? प्रधानमंत्री जी है ना, बाद में आता है आम जनता का नंबर। तो ऐसे ही बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा जब भी पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे पूछिए? क्योंकि ये है विशेष। क्या है बच्चों? ये है विशेष। इसके आगे आप विशेष करके याद रखें। जब आप इसके साथ विशेष शब्द याद रख लेंगे तो बस हो गया काम, हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा याद। क्या होता है, जब भी किसी के बारे में बात करते समय, है ना, मैंने क्या बोला? किसी के भी बारे में। किसके बारे में? किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान। क्या बोला मैंने बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन तीनों के बारे में जब भी हम बात करें और किसी एक विशेष की तरफ इशारा किया जाए, किसी एक विशेष की तरफ इशारा किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? देखिए विशेष लिख दिया तो विशेष भी क्या बच्चों? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति देखिए, जैसे मैंने कहा महेंद्र सिंह धोनी, मैंने कहा दीपशिखा मैम, तो देखिए मैंने अपने बारे में आपको बोला, मैंने अपना नाम लिया। जब मैं अपना नाम लूंगी मेरे प्यारे बच्चों, तब आप बोलेंगे दीपशिखा मैम, तो मेरी एक इमेज आपके मन में बनेगी। आप जानते होंगे दीपशिखा नाम की और भी कई लड़कियों को, और भी बहुत सारी औरतों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी इमेज आपके ओवरलैपिंग करेगी। जब आप दीपशिखा मैम के बारे में बात करेंगे तो मेरी ही इमेज आपके मन मंदिर में बनेगी। जब आपकी कोई दीपशिखा आंटी होंगी तो उनकी इमेज बनेगी। तो यही है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, जैसे मैंने कहा बच्चों आगरा, मथुरा, जयपुर, राजस्थान, तो हम पर्टिकुलर एक के ही बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा दीपशिखा, ब्रूनो, किसी के भी एक का नाम हम ले रहे हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे किसी ग्रुप को बुला रहे हैं या किसी पूरी कास्ट को बुला रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम, किसी भी, इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या आपके मन में एक की ही इमेज बनेगी, वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप कहेंगे अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे बताइए? देखिए आप इन्हें कैसे पहचानेंगे बच्चों, इसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ। आपको जब मैं पहचान बताऊंगी तो आप कहेंगे हाँ हम यहीं तो फंस जाते हैं। तो इसकी पहचान होती है बच्चों, ये हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा आपको एक वचन में मिलेगा, बहुवचन में नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा गंगा, तो गंगा नदी का ही आपको याद आएगा, क्योंकि गंगा नदी फिर क्या हो गई? विशेष हो गई, स्पेशल हो गई, एक हो गई। यमुना नदी, हिमालय पर्वत, है ना। किसी झरने को आप कहेंगे तो झरने की इमेज आपके बनेगी, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर झरने का नाम लेके कहेंगे तो वह व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, समझ में आई बच्चों? तो आपके आगे मैंने क्या कहा, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम आ जाए जिसका एक वचन लिए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी शहर का ले सकते हैं, किसी नदी का ले सकते हैं, किसी पर्वत का, किसी झरने का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी ले सकते हैं बच्चों। तो वही क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए मैं उदाहरण लिख देती हूं आपके आगे, रिपीट करते चलें बच्चों मन ही मन में ना। तो देखिए उदाहरण लिखिए, गंगा, हिमालय, रमेश,
सीता। अब देखिए, कुछ भी और भी लिख सकते हैं आप, किसी शहर का लिख लीजिए, राजस्थान। अब देखिए ये सब एक वचन में दिख रहे हैं आपको, बहुवचन में तो नहीं है। बस यही है इसकी पहचान बच्चों। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे हमेशा पूछें बच्चों, है ना, कमेंट करके बता दें, मैं आपको उत्तर दे दूंगी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई बच्चों। अब हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे बताइए? दूसरे नंबर पर, जातिवाचक संज्ञा। जाति क्या होती है बच्चों? आप जाति बता सकते हैं? एक जैसे लोगों का समूह। क्या बोला मैंने? एक जैसे लोगों का समूह, वही कहलाती है जाति। तो जहां आपको एक जैसे लोगों का समूह याद आ जाए, किसी नाम को लेते समय आपके दिमाग पर किसी भी पूरी जाति का नाम याद आ जाए बच्चों, तो वही होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी मैंने व्यक्तिवाचक में बताया था, मैंने कहा गंगा नदी, तो मैंने गंगा नाम लिया तो वो हो गई व्यक्तिवाचक। लेकिन वो ना कह के मैं आपसे कहूं नदी, नाला, तालाब, झरना, किसी भी पशु का नाम ले लीजिए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य, इंसान। देखिए, राज्य, देश, जिला, ऐसे बहुत से बच्चों। जब आप इनके नाम लेते हैं, जैसे मैंने कहा जिला, तो जिले याद आते हैं आपको, कोई एक पर्टिकुलर जिला तो नहीं याद आता। तो बस बच्चों, जब किसी भी शब्द के द्वारा या किसी नाम के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ इशारा किया जाता है, तो वही होती है जातिवाचक संज्ञा, जो एक जैसे ग्रुप को इंडिकेट करती है ना। तो जैसे मैंने कहा नदी, तो सारी नदियां, मैंने कहा नाला, तालाब, तो सारे तालाब, झरना, कुत्ता। अब जैसे देखिए, मैंने कहा था हिमालय पर्वत, लेकिन मैं कह दूं पर्वत, पर्वत, तो ये क्या हो गया बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनाया जाता है। क्या बताऊंगी बच्चों कि जातिवाचक की बात करते 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 हम व्यक्तिवाचक पे कैसे पहुंच जाते हैं। मैंने लिखा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, देखिए कैसे। जैसे मैंने लिखा पगड़ी, क्या लिखा बच्चों मैंने? पगड़ी। कैसा शब्द है पगड़ी बताइए? पगड़ी कहते ही सारी पगड़ियों की इमेज आपके मन में बनती है ना, लेकिन मैं इसी को लिख दूं राजपूती पगड़ी। क्या लिख दिया बेटा मैंने? तो ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों, अब ये केवल और केवल राजपूती पगड़ी की तरफ ही इशारा कर रहा है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, मैंने लिखा साड़ी, लेकिन मैंने लगा दिया बच्चों इसके आगे बनारसी साड़ी। क्या लिख दिया मैंने? बनारसी साड़ी। तो अब ये क्या बन गया बच्चों? साड़ी था जातिवाचक और बनारसी साड़ी, बनारसी लगाते ही ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या निकल के आया बच्चों? निकल के आया कि जब हम किसी जातिवाचक शब्द के आगे कोई विशेषण लगा देते हैं, तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? वह हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित। जैसे देखिए, आप लिखें चप्पल, लेकिन मैंने लिख दिया बच्चों इसके आगे लखानी, लखानी की चप्पल ना। अब ये क्या हो गया? जातिवाचक से क्या चेंज हो गया बच्चों? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताती हूं व्यक्तिवाचक से
जातिवाचक। मैं ये इसलिए बता रही हूं बच्चों जिससे आप पहचान सकें, कभी आपसे कोई भी पूछ ले तो आप पहचान सकें। तो मैं क्या बता रही हूँ बच्चों, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। देखिए अब मैं आपके आगे एक सेंटेंस लिखती हूँ। मैंने लिखा, जैसे आपने देखा होगा ना रेलवे स्टेशन और इन पे लिखा रहता है, मैंने लिखा जयचंदों से सावधान। क्या लिखा बच्चों, जयचंदों से सावधान। अब देखिए मैंने ये जयचंदो लिखा तो आप कहेंगे ये तो किसी का नाम है, कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। बताइए, नहीं बच्चों, ये कैसी संज्ञा है, ये है जातिवाचक। क्योंकि आपको कैसे याद रखना है, एक तो मैंने कहा था व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन ये क्या है, जयचंदो बहुवचन। और ये जयचंदो किसी के नाम को ना बताकर क्या बता रहा है बच्चों, धोखेबाज को ये इंगित कर रहा है। क्योंकि जयचंदो को, जयचंद कौन था, धोखेबाज था ना। हिस्ट्री में पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? जिस बच्चे ने पढ़ा है वह मुझे कमेंट करके बताएगा कौन था जयचंद, है ना। तो यहाँ जयचंदो किसके लिए यूज किया है, धोखेबाज के लिए, इसलिए लिखा हुआ है जयचंदों से सावधान, मतलब धोखेबाजों से सावधान। तो यहाँ जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे देखिए, ऐसे मैं कहूं अरे राहुल तो भीम है, क्या लिखा बच्चों मैंने, राहुल तो भीम है। अब देखिए राहुल का तो आपको पता है कि राहुल तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और भीम क्या है बच्चों, क्या कहेंगे आप बताइए, भीम भी किसी का नाम है, वह भी व्यक्तिवाचक है। और यहाँ तो आप कह भी सकते हैं कि ये एक वचन में है, बहुवचन में भी नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ, राहुल तो भीम है। अब बताइए कोई एक लड़का दूसरा लड़का हो सकता है क्या, राहुल के ऊपर हम भीम की शक्ल रख के देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते बच्चों। यहाँ पर भीम ताकतवर की तरफ इशारा कर रहा है, बलशाली की तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है बच्चों, ताकतवर, बलशाली। वह वाक्य कहना चाह रहा है कि राहुल तो बलशाली है, तो यह है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन क्या हो गया बच्चों, जातिवाचक। ऐसे बच्चों देखिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब आप देखिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मेरा देश भारत है, क्या लिखा मैंने, मेरा देश भारत है, भारत को इंडिकेट कर देगा, ऐसे भारत को अंडरलाइन कर दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संज्ञा है ना बच्चों, तो कौन सी संज्ञा है भारत में, बताइए बताइए, भारत है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बहुत आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते, आपको इतना डर लगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा पढ़ाने का जिम्मेदारी इसलिए है कि आपको समझ आना चाहिए, आपसे कभी कोई टफ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो यहाँ पर मेरा देश भारत है, भारत कैसी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे पहचाने, जैसे देखिए गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, क्या लिखा बच्चों मैंने, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए मैं गांधी जी को अंडरलाइन कर रही हूँ, पुजारी को अंडरलाइन कर रही हूँ और अहिंसा को भी अंडरलाइन कर रही हूँ, मैंने तीनों अंडरलाइन कर दी। एग्जाम में तो आपसे एक ही पूछा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर गांधी जी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताइए। देखिए बच्चों यहाँ पर गांधी जी तो गांधी तो सरनेम है, ये जातिवाचक संज्ञा है, आप भी जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। लेकिन अगर आया है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब एक ही गांधी जी की तरफ इशारा किया जा रहा है, किसकी तरफ, मोहनदास करमचंद गांधी।
ये बात किसी के लिए कही है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। तो ये बच्चों कैसी हो गई? व्यक्तिवाचक। अब आप अगर इसमें जातिवाचक कर देते हैं बच्चों तो मार्क्स गया कट। समझ में आई बात? और देखिए पुजारी किसी एक जाति को इंडिकेट कर रहा है, पूजा करने वालों को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पुजारी कैसा हुआ बच्चों? जातिवाचक। आई बच्चों बात समझ? अहिंसा, अहिंसा एक भाव को प्रकट कर रहा है, अवस्था को प्रकट कर रहा है, एक गुण को प्रकट कर रहा है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये कैसा है बच्चों? भाववाचक। बस आज के लेक्चर में ही हम पढ़ने ही वाले हैं इसको भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार कौन रखेगा आपको? मैं रखूंगी, क्योंकि शून्य से शिखर तक कौन चला रहा है? दीपशिखा मैम चला रही है। तो दीपशिखा मैम की जिम्मेदारी है आपको सब कुछ पढ़ाने की। अब हम चलेंगे बच्चों, हमारी ट्रेन चलेगी द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक, द्रव्य है ना? क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए, जब भी हम किसी द्रव्य के बारे में बात करें, द्रव्य क्या हो सकता है? कोई तरल हो सकता है, ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई धातु हो सकती है। धातु ठोस में ही आ गई। तो जिनका भी नाम है और जो क्या है मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, द्रव्य हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि इसका नाम द्रव्य है, अभी कोई आपसे द्रव्य ना कह के ये कह दे, दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका दूसरा नाम? आपने पदार्थ पढ़ा है। पदार्थ क्या होता है? द्रव्य ही तो होते हैं। तो इसको हम बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप कहें हम कंफ्यूज हो जाएं तो हम पहचानेंगे कैसे? जिनको भी हम बच्चों तोल सकें, क्या कर सकें? जिनको तोल सकें, जिनका माप कर सकें, जिनको हम तोल सकें, मेजरमेंट कर सकें बच्चों, माप सकें, वह सब क्या है बच्चों? वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए तरल, देखिए तरल में क्या क्या आते हैं बताइए? देखिए जैसे तरल, देखिए पानी, तेल, घी, जो भी आपके दिमाग में आए। ठोस देखिए लोहा, देखिए लोहा, पीतल, सोना, चांदी, सब क्या है? ठोस है ना? तो सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सब के सब हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। गैस देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दूं क्या? गैस तो आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे जान सकते हैं, आपको तो मेरे से भी ज्यादा पता होंगे, है ना? क्योंकि आप तो अभी तक कई सारे बच्चे तो पीरियोडिक टेबल भी याद कर चुके होंगे, है ना? करिए बच्चों, अच्छी तरह पढ़िए। तो देखिए यहाँ मैंने बताई द्रव्यवाचक संज्ञा कि जिनको हम तोल सकें, जिनको माप सकें, कोई द्रव हो, कोई गैस हो, कोई ठोस हो, इसी को हम पदार्थ भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। कहीं कोई डाउट बताइए? नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे बच्चों, कहाँ चलेंगे बताइए? चौथे नंबर पे, समूहवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पे आ गए बच्चों हम समूहवाचक संज्ञा पर। तो क्या होता है समूहवाचक संज्ञा? समूह जानते हैं बच्चों आप? समूह जानते हैं क्या? देखिए ग्रुप, समूह क्या होता है बच्चों? ग्रुप। जब हम किसी नाम को पुकारें और उससे पूरा का पूरा ग्रुप इंडिकेटेड होता हो। ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने? जब हम किसी नाम को पुकारें और किसी समूह के बारे में हमारे दिमाग में आए, किसी ग्रुप के बारे में हम इंडिकेट करें, वही होता है समूहवाचक संज्ञा। नहीं आया समझ? देखिए
सेना पढ़ा है आपने, सेना क्या होती है? सेना मतलब जवान भाइयों का एक ग्रुप, वही होती है सेना, है ना? तो सेना, सेना कैसा है बच्चों? समूहवाचक। देखिए, दल, संसद, गिरोह, झुंड, भीड़, परिवार, ये सब के सब किसके उदाहरण हो गए बच्चों? ये सब हो गए समूहवाचक संज्ञा के। ठीक है, इंग्लिश में आप इनको क्या कहते हैं? इन्हीं को आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन कहते हैं ना। तो समूह क्या है बच्चों? ग्रुप है, कलेक्शन है। ये किसका हो सकता है? व्यक्तियों का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। जैसे देखिए, परिवार किसका है? व्यक्तियों का है। संसद क्या किसका है बताइए? सांसदों का जो ग्रुप है वह संसद में है। दल किसी का भी हो सकता है। परिवार में जैसे मेरा परिवार है, आपका परिवार है, किसी के 4 सदस्य हैं, किसी के 6 सदस्य हैं। और इसमें भी एक बात और याद रखनी है आपको बच्चों। क्या याद रखनी है? कि समूहवाचक भी हमेशा एक वचन में रहता है। कैसा रहता है? एक वचन। अगर आपके पास आए, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए, केवल इतना लिखिए, दल जा रहा है, दल जा रहा है। अब इसको अंडरलाइन कर देंगे, दल को। अब आपसे पूछेंगे यह कैसी संज्ञा है? तो बहुत सारे बच्चे तो याद होते भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है तो समूहवाचक, लेकिन क्या सोचेंगे कि एग्जामिनर इतना इजी नहीं पूछ सकता कि दल जा रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि क्या करें। और कई सोचेंगे बच्चों, क्या सोचेंगे कि एक जैसों का होता है, एक जैसी जाति को इंडिकेट कर रहा है, जातिवाचक कर दो, है ना? बहुत से बच्चे दिमाग लगा लेंगे कि देखिए जिनको याद रह जाए, एक वचन मैम ने बताया था कि एक वचन में ही होगा। तो जा रहा है, मैंने नहीं लिखा दल जा रहे हैं, मैंने क्या लिखा? दल जा रहा है। तो दल कैसा हुआ बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। भूलेंगे तो नहीं बच्चों? नहीं भूलेंगे ना? चलिए, तो ये हो गया बच्चों समूहवाचक संज्ञा। अब हमारा लास्ट रह गया है बच्चों भाववाचक संज्ञा। क्या रह गया है बच्चों? भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होते हैं बच्चों? हमारे मन के भाव। भाव क्या हो सकता है? भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? जब कोई नाम किसी गुण, अवस्था, दोष किसी की तरफ भी इशारा करे। क्या कहा बच्चों मैंने? गुण, अवस्था, भाव, इनके नाम को ही क्या कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। गुण, अवस्था, भाव। क्या आपको पता है इनको हम छू सकते हैं? इनको हम देख सकते हैं? नहीं बच्चों, इनको ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। इनको केवल और केवल क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। छूने को आप नहीं समझ पाए तो स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच कर सकते हैं क्या? इनको क्या किया जाता है बच्चों? इनको किया जाता है महसूस, फील होती है, फीलिंग्स, महसूस किया जाता है इनको। भावों को हमेशा महसूस किया जाता है। जैसे देखिए, इनके उदाहरण पे चलते हैं, इसी स्लाइड पे लेते हैं बच्चों, आपको याद तो भी रहता है। देखिए उदाहरण देखिए, मैंने कहा सच्चाई, ईमानदारी। क्या है? गुण है, किसी के भी गुण हो सकते हैं। रमेश बहुत ईमानदार है, वह बहुत सच्चा है। अवस्था देखिए, उसका तो बुढ़ापा आ गया है,
उसका अभी बचपन है। भाव देखिए, हंसना, रोना, आमोदित, प्रमोदित। तो ये सब क्या है बच्चों? भाव। मैंने इसमें आपको गुण भी बता दिए, मैंने इसमें आपको क्या बता दिया? अवस्था भी बता दी, और मैंने आपको इसमें भाव भी बता दिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या हुई बच्चों? जिन नामों से गुण, अवस्था तथा भाव के विषय में पता चले वही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। आप देखिए, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखती हूँ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन लिखती हूँ। रमेश ईमानदार है। बताइए ईमानदार कैसा शब्द है? कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे बताइए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? नहीं बच्चों, यह है भाव। तभी तो मैंने वहां लिखा था गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा क्या है? किसी का गुण है, तो गुण क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और यहाँ रमेश क्या है बच्चों? रमेश है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बस बच्चों, हो गया काम खत्म। अब मैं आपके लिए लिख रही हूं कुछ शब्द जो आप मुझे बताएंगे। जैसे देखिए, आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं गंगा, भारत, खिलखिलाना, बुढ़ापा, बनारस, हिमालय, सोना। इन सबको आप मुझे बताएंगे बच्चों कि इनमें कौन कौन सी संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है आपकी संज्ञा का लेक्चर खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं। फिर हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब अंत में बच्चों मुझे एक चीज और बतानी है आपको। अब आप तो मुझे बता नहीं सकते, कमेंट करके भी नहीं बताते हैं, तो आपको मुझे क्या बताना है? देखिए, मैंने यहां बताया था संज्ञा का व्याकरणिक अर्थ बताया, संज्ञा का अर्थ बताया, संज्ञा की परिभाषा बताई। संज्ञा शब्द कैसा है? क्या पूछ रही हूं बच्चों मैं? शब्द कैसा है? क्योंकि मैंने आपको शब्द पढ़ा दिए है ना, तो उससे ही तो हमको कनेक्ट करनी है अपनी चीज, क्योंकि शब्दों में ही तुम्हें पढ़ाना है। तो शब्द कैसा है बच्चों? संज्ञा विकारी शब्द। विकारी शब्दों में पढ़ाया था कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? अगर आपने अभी तक विकारी शब्द, अविकारी शब्द इनकी क्लास नहीं ली है तो जाएं बच्चों और क्लास लें। तो बच्चों, कैसी लग रही है आपको क्लास? और क्या आप सोचते हैं कि हम शून्य से चले हैं और हम शिखर तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे बच्चों। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे, हिंदी व्याकरण को हम सीखते रहे, समझते रहे, तो हम जल्द ही शिखर पर पहुंच जाएंगे। कैसी लग रही है क्लास? आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, विद्या कभी भी बांटने से घटती नहीं है, वह हमेशा 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 ही बढ़ती जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।